इस अनुष्ठान के आज चतुर्थ दिवस है। विगत कड़ी में हम लोग श्रवण किए थे जगदम्बा इस सृष्टि के अधिष्ठात्री देवी है, सृष्टि को बनाने वाली, सृष्टि को चलाने वाली और सृष्टि को मिटाने वाली, ये तीनों शक्ति के पुंज हैं। ये तीनों शक्तियां भगवती में हैं। जिस समय में कंस के अत्याचार हुआ था तो देवी भगवती ने नारायण को प्रेरित किया और भगवती के प्रेरणा से, महामाया के प्रेरणा से कृष्ण रूप में प्रकट हुए। कल हम लोग संक्षिप्त कथा सुन रहे थे कृष्ण अवतरण के। भगवान कृष्ण ने भगवती की परम उपासना किया है। ऐसी कथा आई है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस के उद्धार करके मथुरा से द्वारका चले गए। द्वारका में भगवान के गृहस्थी जीवन प्रारंभ हुआ। थोड़ा गौर करना है, जो देवों के देव हैं, जीव मात्र के आश्रय हैं, संपूर्ण सृष्टि जिनके बस में है, वो भगवान भला वैकुंठ छोड़कर संसार में क्यों आएंगे? कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दुख मिले? सबसे बड़ी बात है, यदि संसार में कोई दुख है, कोई रोग है, तो जन्म मरण से बढ़ के कोई रोग नहीं है। माता के गर्भ नरक में वास करना असह्य है। थोड़ा सोचो, रास्ते से चलते हो और कहीं बदबू आए तो नाक बंद करके निकल जाते हो, मन होता है जल्दी भाग जाए यहाँ से। आज जो जीव माता के गर्भ नरक में उस दुर्गंधावस्था में 9 महीने रहता, कितनी पीड़ा होती होगी। तो जो सर्वेश्वर परमात्मा है, वो मां के गर्भ में क्यों आएंगे? नरक में क्यों आएंगे? नहीं, वो परमात्मा भी स्वतंत्र नहीं है। वो भगवती महामाया के इशारे पर चलते हैं। वो प्रेरणा करते हैं कि तुमको जाना पड़ेगा, तो वो संसार में आते हैं। उनके बस में सृष्टि मात्र है। वही आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न करती है। हाँ। वही चलाती है। इसलिए अवतार लेने के बाद जो परमात्मा हैं, वो निराकार होके आते हैं, माने मनुष्य बन के। तो मनुष्य बन के आते हैं तो मनुष्य के जैसे व्यवहार करते हैं। किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते। ये सब क्या है? ये मानवीय व्यवस्था है। परमात्मा होकर भी मनुष्य के जैसे लीला करते हैं, लेकिन उनके लीला में एक विशेषता है। उस लीला में आकर मानव मनुष्य को उपदेश देते हैं
कि कैसे जीना चाहिए। मनुष्य तो सब है, लेकिन सब में मनुष्यता एक जैसा नहीं है। हाथ पैर, खाना पीना, व्यवहार सब करता है, लेकिन सबके मानवता एक नहीं है, सबके विचार एक नहीं है। जो उत्तम रीति से जीवन यापन करते हैं, मर्यादा पूर्वक जीते हैं, धर्म पूर्वक जीते हैं, तब लोग कहते हैं ये पवित्र आत्मा है, ये वीआईपी है, ये श्रेष्ठ मानव है। क्या? जिनके चाल चलन आहार व्यवहार गिर जाता है, कहते हैं ये मनुष्य में राक्षस है। तो मनुष्य में मनुष्यता कैसे आवे, मानव में मानवता की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए एक मार्ग बनाने आते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करने आते हैं परमात्मा। और फिर मनुष्य के जैसे शरीर छोड़ के निज लोक चले जाते हैं। तो परमात्मा मनुष्य बन के भी आते हैं, तो मनुष्य के जैसे जीने के सीख दे के जाते हैं। संत जन उनके गुण को गाते हैं, भक्तगण उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। जो नहीं चलते हैं वो संसार में उलझे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। देखो, जितना धन के दुख नहीं सताता, जितने संतान के दुख नहीं सताता, जितना शत्रु के दुख नहीं सताता, उससे ज्यादा दुख मन के होता है। मन के दुख हो तो सब कुछ रहते हुए सब बेकार होता है। तो आपका मन जब प्रभु के चरणों में, भगवती के चरणों में लग जाता है, तो उनके अंतःकरण से प्रसन्नता प्रकट होती है, तो जीवन के आनंद मिलता है। भगवान को, भगवती को छोड़ के संसार के लिए जीते हो तो एक क्षण भी शांति से नहीं जी सकते हो। तो जिस जीवन में शांति नहीं है, उस जीवन का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब लीला कौन करती है? आदि शक्ति भगवती। ये ब्रह्मा विष्णु शिव को भी रचना करती हैं आदि शक्ति भगवती। उन्हीं के प्रेरणा से ये सारा लीला होता है। तो आइए दो बार उनके पावन नाम के कीर्तन करें, फिर हम लोग आज भगवती के पावन चरित्र श्रवण करेंगे। काल विनाशनी काली जय जय, 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 दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली 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 जय जय हो दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय।
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय हो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय नाशिनी दुर्गा जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय गौरी जगदम्बा मैया की जय कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब कंस के उद्धार किया, द्वारका नगरी में समुद्र के बीच में जरासंध के भय से भरकुटी विलास सृष्टिलय हुए, जिनके आंख खुलने पर दुनिया बन जाता है, आंख बंद कर देते हैं तो महाप्रलय हो जाता है। वो भगवान डर से, वाह क्या बात है, वो भगवान जरासंध के डर से मथुरा से भाग गए। समुद्र के बीच में स्वर्णमय नगरी, सोने की नगरी द्वारका बनवाए और वहां प्रातरनंद गृहे जात पुत्र जन्म महोत्सवः किं वदन्यथ कंसेन श्रुताचार मुखादपि। द्वारका में भगवान के गार्हस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। बड़े भैया के नाम है बलराम जी, उनके विवाह हुए रेवती नाम के कन्या से, और श्री कृष्ण इनके विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। भगवान की बहुत सी पत्नियां थी, जिसमें 8 पत्नियां प्रधान थी। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा और कालिंदी जमुना। तो सब में श्रेष्ठ पत्नी थी, आचरण से सबसे उदार व्यवहार वाली थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी महालक्ष्मी के रूप है। भगवान की कृपा है, रुक्मिणी जी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लिया समय पर। उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी के जब जन्म हुआ है तो सूतिका गृह से
सूतिका गृह जब बच्ची जन्म लेती तो माँ 6 दिन तक सुरक्षित जगह पर रहती है, उसी को बोलते हैं सूतिका गृह। तो सूतिका गृह में महामाया भगवती के लीला से इतनी गाढ़ नींद में सोई थी, इतनी गाढ़ नींद में कि एक राक्षस आया और उस शिशु को लेके चला गया। माया के कारण जान नहीं पाया, जबकि सूतिका गृह सुरक्षित होता है, सारे दरवाजे बंद थे। खिड़की के छिद्र से प्रवेश किया, उस बालक को लेके चला गया। और जब आकाश में गया, उसका नाम था संबरासुर, राक्षस के नाम। उस राक्षस के जीवन में यही वरदान था कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम्हारा मृत्यु कृष्ण के पुत्र के हाथ होगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए मन बना लिया था कि कृष्ण के पुत्र को होने नहीं देंगे, होगा तो उसको जीने नहीं देंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। कितना भी जतन प्रजतन करोगे, शीशे के कोठरी में भी बंद रहोगे तो मौत अपनी गति से आती है और लेके चली जाती है। मौत किसी को नहीं छोड़ा। यही इस दुनिया के नाम है मर्त भुवन। ये कौन भुवन है? मर्त भुवन। इसमें जो आया उसको मरना तय है। एक बात के ध्यान रखना, मरना है, जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है, तो क्यों नहीं बढ़िया काम करे। एक संत बड़े भाव में गा रहे थे, कुछ नेक कर्म कर ले, कुछ नेक कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले, कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, अच्छे कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, अच्छे कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, 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 कुछ नेक कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, कुछ नेक कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, अच्छे कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले, अच्छे कर्म कर ले, दुनिया से जाने वाले। ये भाई कर्म तो सब करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करके जाओ तो तुम्हारी अंतिम यात्रा सुखद होगी। जहां जाओगे वहां शांति मिलेगी। अब बुरे कर्म करके जाओगे तो यहाँ भी बेचैन रहोगे, और जहां जाओगे वहां भी दुर्गति होगी। इसलिए यही परंपरा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएगा, लेकिन दो तरह से जाएगा। एक सिंहासन बढ़ चढ़ी चले और एक बंध है जंजीर। अच्छे कर्म करने वाले को सम्मान से विदाई होता है, अब बुरे कर्म करने वाले को जंजीर में बांध के खींच के ले जाता है। तो कुछ अच्छे कर्म कर लो, दुनिया से जाने वाले, मरना तय है, जाना तय है।